हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग ईजिएस्ट वेज टू लर्न के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के लेसन नंबर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया के पार्ट 2 कूर्ग को डिस्कस करने वाले हैं। कूर्ग वैसे बेसिकली एक प्लेस है। कूर्ग इज़ अ कॉफ़ी प्लांटेशन एरिया इन कर्नाटक में है ये। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, और ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। दिस इज अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। रोलिंग हिल्स का मतलब है कंटिन्यूअस हिल्स, लगातार वहाँ पहाड़ ही पहाड़ है बहुत दूर दूर तक। मार्शियल मैन है, वहाँ के जो लोग हैं वो मार्शियल हैं, मतलब लड़ने में या फाइटर टाइप जो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट्स होते हैं। ब्यूटीफुल विमेन, वहाँ की महिलाएं बहुत खूबसूरत होती हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, जंगली जानवर वहाँ पाए जाते हैं। सीजन ऑफ जॉय, वहाँ का जो जॉयफुल सीज़न होता है, विजिटिंग सीज़न होता है, वो कब होता है? इट इज़ अ होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफ़ी प्लांटेशंस। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ हमेशा हरियाली रहती है, बारिश होती रहती है। कोस्टल एरिया है तो बारिश कभी भी हो सकती है। और स्पाइसेस ऑफ कॉफ़ी के लिए वो बहुत फेमस है। मानसून्स कीप मैनी विजिटर्स अवे, वहाँ बारिश इतनी होती है कि विजिटर्स टाइम से जा नहीं पाते, मतलब अक्सर ज़्यादातर बारिश की वजह से लोग नहीं जाते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर टू मार्च। जो सीज़न ऑफ जॉय है, जब लोग विजिट कर सकते हैं, वो सितंबर से मार्च के बीच का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि कूर्ग में विजिटिंग सीज़न कब से कब तक होता है, ओरिजिन क्या है वहाँ के लोगों का, वो कहाँ से आए हैं। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। जो बहुत ही एंग्री और इंडिपेंडेंट लोग हैं, कूर्ग के रहने वाले हैं, वो ग्रीक से आए हैं, या ज़्यादातर लोग ग्रीक के हैं, ग्रीक ओरिजिन के हैं, अरेबिक डिसेंट से हैं। उनके जो पूर्वज हैं वो अरब के रहने वाले थे। एज अ स्टोरी, जैसा कि कहानी बताती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ लॉन्ग एंड कोस्ट एंड सेटल हेयर व्हेन रिटर्न बिकम इनप्रैक्टिकल। एक कहानी में ये भी बताया जाता है कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जब अटैक करने आया और वो साउथ की तरफ बढ़ना चाह रहा था, तो यहाँ वो सेटल हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ से आगे बढ़ना इम्प्रैक्टिकल है और लौटना भी इम्प्रैक्टिकल है, तो वो वहाँ के जो सैनिक थे वो यहीं रह गए। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, यहाँ के लोकल लोगों से उन्होंने शादी कर ली, जो लोग सिपाही वगैरह सैनिक रुक गए थे। एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन मार्शल ट्रेडिशंस, और उनका जो कल्चर है, अरेबिक कल्चर या ग्रीक कल्चर जो है, वो यहाँ के कल्चर में दिखाई देता है। ड्रेस, यहाँ के लोगों की ड्रेस क्या होती है? द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the Kodavus known as खुपिया। ये थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन होने के नाते इनकी जो बात है उसको सपोर्ट इससे मिलता है कि ये लोग ब्लैक कोट पहनते हैं जिस पे कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, और एक वेस्ट बेल्ट होती है कढ़ाई वाली, उसमें बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो लोग, जो कि कोदावूज पहना करते थे अरब के रहने वाले लोग, जिन्हें खुपिया भी कहा जाता था। तो उससे ये पता चलता है कि इनका जो ओरिजिन है वो अरब से है, इनकी ड्रेस की वजह से। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब कूर्ग में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग अतिथि सत्कार को जानने वाले होते हैं, मतलब बहुत ही अतिथियों का बहुत ही स्वागत और सत्कार करते हैं। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में सबसे डेकोरेटेड आर्मी मतलब रेजिमेंट जो है वो कूर्गी रेजिमेंट है। डेकोरेटेड का मीनिंग यहाँ पर है द आर्मी मैन दोज हु हैव लॉट्स ऑफ मेडल्स ओवर देयर चेस्ट एंड दे आर डेकोरेटेड बिकॉज ऑफ देयर ब्रेवरी, जिनकी बहादुरी की वजह से वो डेकोरेटेड कहलाते हैं। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज कूर्गी, जो पहले चीफ जनरल थे इंडियन आर्मी के वो जनरल करियप्पा थे, वो भी एक कूर्गी थे और कूर्ग रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। दे आर द ओनली पीपल इन इंडिया कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। इंडिया में यही कूर्गी लोग ही हैं जिनको बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स यानी हथियार रखने के लिए, बंदूक वगैरह रखने के लिए अलाउड है। कावेरी रिवर, महाशीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड्स इन द वाटर ऑफ कावेरी। द रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। कूर्ग के पास से कावेरी नदी बहती है और उसमें एक महाशीर मछली पाई जाती है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उस कावेरी नदी में। और नदी का जो पानी है वो कूर्ग के जंगलों से आता है, बहकर पहाड़ों से, और वो नदियाँ जंगल में होकर बहती हुई आती हैं। एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं इनकी? मैनी रिलैक्स्ड पीपल कन्वर्ट्स इनटू हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। मतलब अगर आप रिलैक्स फीलिंग करने वाले लोग हैं, आराम से घर पे रहने वाले और रिलैक्स करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप वहाँ घूमने जाएंगे और वहाँ के लोगों को देखेंगे तो आप भी कन्वर्ट हो जाएंगे एक एनर्जी एडवेंचर वाले व्यक्ति में, जो रिवर राफ्टिंग करेगा, कैनोइंग नाव चलाएगा,
रैपलिंग करेगा, रॉक क्लाइंबिंग करेगा, पहाड़ों पे चढ़ जाएगा, एंड माउंटेन बाइकिंग भी कर सकता है। तो मतलब वहाँ पहुँच के वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि आप इतने एक्टिव हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। आपको वहाँ क्या कंपनी मिल सकती है? बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाई गिव यू कंपनी। वहाँ बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, तितलियाँ हैं, चिड़िया हैं, ये सब चीज़ें आपको कंपनी देंगी। मकाक्स, मालाबार, स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड लॉरिस कीप आई फ्रॉम द ट्रीज़। ये सारे जानवर जो मंकी हैं, ये सब आपके ऊपर नज़र रखेंगे ट्रीज से। आप देखेंगे कि ये आपको देख रहे हैं। आप वहाँ क्या क्या देख सकते हैं, आपके देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं? फ्रॉम द हाइट ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स यू गेट द पेनोरामिक व्यू ऑफ मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। धुंधली सी लैंडस्केप दिखेगी क्योंकि धुंध छाई रहती है, बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो कुर्ग का पेनोरामिक व्यू ले सकते हैं आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़कर। वहाँ आपको मॉन्क्स दिखेंगे रेड ओकर येलो रॉब्स में। और अमंग अस द मेनी सरप्राइजेस फॉर द विजिटर्स। ये कई सारे सरप्राइजेस में से ये भी एक सरप्राइज है। हु आर सर्चिंग हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया एट कुर्ग। हार्ट एंड सोल ढूंढ रहे हैं कुर्ग में इंडिया की, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आई होप ये वीडियो, ये समरी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप अपने एग्जाम्स की तैयारी ध्यानपूर्वक करें। I have tried to cover all the details of the lesson in this summary. If you have any query, drop in the comment box. Keep learning, keep sharing, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.